जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नीतीश बाबू लोगों को योजनाओं का लॉलीपॉप देने में लगे हैं। कभी युवा आयोग का गठन, तो कभी 125 यूनिट बिजली फ्री कर देना, कभी पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर देना, तो कभी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा देना। हर दूसरे दिन एक नई घोषणा के साथ नीतीश कुमार बिहार के लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि वह उनके लिए कितना काम करते हैं। और अब नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को लेकर भी एक नई ऐलान कर दी है। उस बारे में आगे हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को लेकर क्या नया ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चुनाव नजदीक है और बिहार की राजनीति में सियासत का जो पारा है वो चरम पर है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से पुराने फॉर्म में लौट आए हैं। योजनाओं की झड़ी और वादों की बौछार लगाने शुरू कर दिए हैं। बीते 20 सालों में बिहार में विकास की जो गाड़ी थी जैसे रिवर्स गियर में फंसी रही हो, लेकिन जैसे ही ईवीएम का बटन दबाने का वक्त नजदीक आया वैसे ही नीतीश बाबू की योजनाओं का ट्रक अचानक एक्सप्रेस स्पीड पकड़ चुकी है। कभी 125 यूनिट बिजली फ्री कर देना, कभी युवा आयोग का गठन, कभी पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 कर देना, तो कभी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाना। और अब इस लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ गया है, वो है आंगनबाड़ी सेविकाओं का। जी हां, अब नीतीश कुमार ने बिहार की 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सेविकाओं को 11,000 की स्मार्टफोन खरीद सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है। इसका मकसद है डिजिटल कार्य प्रणाली को दुरुस्त करना। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से पहले यह सब क्यों याद आ रहा है? इतने सालों में डिजिटल क्रांति क्यों नहीं आई? क्या यह योजना पहले नहीं लाई जा सकती थी? क्या इन सेविकाओं की जरूरतें चुनाव से ठीक पहले ही महसूस क्यों हुई? और या फिर यह सब एक चुनावी तिकड़म है, एक लॉलीपॉप, एक वोट? बात स्मार्टफोन की हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले कई सालों से पोस्टर ट्रैकर, फेस कैप्चरिंग और डिजिटल उपस्थिति जैसे काम आंगनबाड़ी सेविकाओं पर थोपे जा रहे थे, जबकि उनके पास उस काम के लिए आवश्यक मोबाइल फोन तक नहीं थे। नीतीश कुमार की सरकार ने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा? वर्तमान में राज्य में 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र है और इनमें से अधिकांश में डिजिटल रिपोर्टिंग का काम कछुए की चाल चल रहा है, क्योंकि 80 से 90% सेविकाओं के पास तो स्मार्टफोन है ही नहीं। और अब चुनाव जब सिर पे है तो अचानक रहमत बरसने लगी। सरकार अब सीधे उनके अकाउंट में 11,000 रुपए डालेगी ताकि वे अपनी जरूरत के अनुसार स्मार्टफोन खरीद सके। बेशक यह एक अच्छी पहल हो सकती है अगर इसकी टाइम इतनी सस्पिशियस न होती। साफ नजर आ रहा है कि सरकार अब सिर्फ चेहरे चमकाने और आंकड़े गिनाने की कोशिश में लगी है। पटना जैसे जिलों की अगर बात की जाए तो यहां पर सिर्फ 60% फेस कैप्चरिंग ही हो सका है। और अब चुनाव के ठीक पहले मोबाइल देने से न तो आंकड़े सुधरने वाले हैं और न ही सिस्टम। लेकिन घोषणाएं कर दो, फोटो खिंचवा लो और वोट मांग लो, यही तो है बिहार का राजनीति का पुराना फॉर्मूला। नीतीश कुमार को यह भी याद रखना चाहिए कि बिहार की जनता अब इतनी भोली नहीं रही है। 20 सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षा सुधरेगी, स्वास्थ्य सुधरेगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन अब हर चुनाव से पहले यह सब करने से शायद बात नहीं बनेगी। इस चुनावी मौसम में साफ दिख रहा है कि सरकार काम नहीं, सिर्फ घोषणाएं कर रही है। अब सवाल उठते हैं कि चुनाव से पहले यह सब याद क्यों आ रहा है? इतने सालों में यह डिजिटल क्रांति की याद क्यों नहीं आई? बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं